घर उसके बाद भी हम लोग कब्जा कर लेंगे घर पे। अब मैं जगदीश सिंह के मकान में 1 साल किराए पे रही हूँ। अच्छा। बच्ची का एडमिशन कराई थी, इतना पीछा करते थे सब, उसका भी मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। ये दीपक सर के साथ मैं गई थी, उनसे शिकायत भी की, उसके बाद भी उसको सुनवाई नहीं हुआ। बच्ची का नाम कटवा कर मैं हाटा चली आई हूँ वापस, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के पास मैं 3 बार गई हूँ, उन्होंने फोन करके थाने पे कहा, थाना वाले साफ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी बिटिया जब पढ़ती थी तो उसका पीछा भी वो लोग कर रहे थे? हाँ, हम लेके जाते थे अपने साथ। उस तो एक आदमी है, मैं आपको दिखा रही थी मोबाइल में, रिकॉर्डिंग है वो। हाँ। तो पीछा करते रहते वहाँ से जगदीश सिंह के मकान के सामने ही से पहले ही से खड़े रहते थे सब। अब जब मैं जो निकलती थी मार्केट में, वहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल में बच्ची को पढ़ाती थी, यूकेजी भी थी। उसके बाद से जब मैं जाना चालू करती थी, पीछे लग जाते थे सब। वहाँ से जब मैं 2 दिन 3 दिन देखी कैचअप की, उसके बाद से जब गई वहाँ पे तो जब हमको शक हुआ तो मैं पीछे पलट के देखने लगी तो वही रोज कराइए। अच्छा, वो लोग आपसे रंगदारी मांग रहे हैं क्या? 40 लाख? लोग अगर फाजिल नगर में रहना है तो हमको पैसा दीजिएगा, तभी आप चाहे थाने पे जाइए, चाहे किसी भी अधिकारी के पास जाइए, कोर्ट में जाइए। अच्छा। कहीं आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। हम लोग जो चाहते हैं वही फाजिल नगर में होता है। ये बात है भाई साहब, सोचिए अगर आपको फाजिल नगर में रहना है तो 40 लाख रुपए रंगदारी देना पड़ेगा, धमकियां दिया जाएगा। आपके निर्मित मकान में आप अपना दुकान नहीं कर पाएंगे, व्यवसाय नहीं कर पाए हैं, ये स्थिति चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के हाटा में मौजूद हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है। सोचिए, जहां योगी जी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है, 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है, हमारे राज्य के नागरिकों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, वहीं जिले में ही एक नागरिक को नहीं रहने दिया जा रहा है। हमारे साथ आबिद जी मौजूद है और उनकी पत्नी बुशरा जी मौजूद हैं। इन्होंने हाटा के रहने वाले हैं और हाटा से कुछ ही दूर पे फाजिल नगर में जाकर के इन्होंने जमीन लिया है। वैलिड तरीके से इन्होंने जमीन लिया था, जिसका रजिस्ट्री हो गया, स्टाम्प शुल्क अदा हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद से अपने जमीन पे निर्माण कराए। सिविल कोर्ट के आदेश के बाद से सारी चीजें हुई, निर्माण हुआ। लेकिन अभी जब अपने जमीन पे लोग रहने जा रहे हैं, इनको धमकियां दिया जा रहा है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, चाकू से मारने की धमकी दी जा रही है, इनके लाखों रुपए छीन लिए गए। और स्थानीय जो वहाँ का थाना है, पठेरवा थाना है, कसिया जो तहसील है, इस डिपार्टमेंट के अधिकारी इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से बेचारे डरे हुए समय कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है। तो देख सकते हैं 2024 में विधिवत स्टाम्प गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनके पास, इन्होंने एक जमीन लिया था, प्रयागदत्त पांडे से बुशरा फातिमा जी ने जमीन लिया था। सारा सब कुछ खारिज दाखिल हो गया, प्रत्येक चीजें हो गई। जो रकबा नंबर है 813 में इन्होंने जमीन लिया, लेकिन वहां कुछ बगल के जो नागरिक है गांव के, वो कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से जमीन लिए हैं। अगर एक गलत तरीके से होता तो कागज तो गलत नहीं होता। और बार बार इनको टार्चर किया जा रहा है, बिल्कुल डरे हुए हैं, समय हुए हैं। और अपने घर पे वहां घर भी बनवा लिए हैं, वहां ये लोग जा नहीं पा रहे हैं, इनको आए दिन धमकियां दिया जा रहा है। प्रत्येक चीजों को जानेंगे कि कुशीनगर के नागरिक को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आपका क्या नाम है, क्या मामला है, क्या चीजें? आबिद इराकी हमारा नाम है जी। और फाजिल नगर में पुराना मकान गिरा हुआ था। हाँ। उसका आधा पार्ट हमने दीवार चलवा करके और फिर खरीदा, और उसी पूर्व से निर्मित दीवार पर ही हम अपना निर्माण करा रहे थे, जिसको दिसंबर में 3 तारीख को मेरा काम रोक दिया गया। तहसील दिवस द्वारा नापी करवाए, उसका रिपोर्ट मेरे पक्ष में था। फिर नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी जी द्वारा नापी हुआ, उसमें भी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आया और स्पॉट मोमो हमको मिल गया। और उन लोगों को बुला करके एकता त्रिपाठी जी समझाई कि इन लोग को परेशान मत करिए, लेकिन उनके चले जाने के बाद कोई भी हमारा सहयोग नहीं करता। पूरे फाजिल नगर में चाहे थाने पे चले जाए, चाहे चौकी पे चले जाए, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता है। आपने जिनसे जमीन लिया था उनका क्या नाम है? आपने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ऐसे व्यक्ति से आपने लिया? प्रयागदत्त पांडे जी के भतीजा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हाँ। उनका आधा पार्ट बचा हुआ है। अच्छा। अजय पांडे उनका नाम है जी। और तो आपने कब जमीन लिया था और कब से विवाद शुरू हो गया? जनवरी में हम जमीन लिए थे 5 तारीख को जी। और विवाद चालू हुआ है 2024 में हमने लिया 5 तारीख को। हाँ। और विवाद चालू हुआ है 2024 दिसंबर में 3 तारीख से। तो ये जो लोग विवाद करने वाले हैं, वो लोग क्या बोल के विवाद कर रहे हैं? क्या कारण जिसको विवाद कर रहे हैं? उनका 28 डिसमिल का रकबा है। हाँ। 28 डिसमिल वो 3 लोगों से बेच चुके हैं, वो बैरामा कर चुके हैं। उसका भी स्टैंप और इंतखाब हमारे पास मौजूद है। अच्छा। लेकिन वो लोगों का काम है कि मुझे 40 लाख रुपए दीजिए और फिर इसमें निर्माण कराइए। अच्छा, वो लोग आपसे रंगदारी मांग रहे हैं क्या? 40 लाख? लोग अगर फाजिल नगर में रहना है तो हमको पैसा दीजिएगा, तभी आप रह पाए। चाहे थाने पे जाइए, चाहे किसी भी अधिकारी के पास जाइए, कोर्ट में जाइए। अच्छा। कहीं आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। हम लोग जो चाहते हैं वही फाजिल नगर में होता है। ये बात है भाई साहब, सोचिए अगर आपको फाजिल नगर में रहना है तो 40 लाख रुपए रंगदारी देना पड़ेगा, धमकियां दिया जाएगा। आपके निर्मित मकान में आप अपना दुकान नहीं कर पाएंगे, व्यवसाय नहीं कर पाए हैं, ये स्थिति चल रहा है। जो लोग जिनके जो विपक्षी हैं, जिनका आरोप है ये लगा रहे हैं,
वो लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, इनको धमका रहे हैं, और तो और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। इतना वो लोग कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं और एक परिवार बिल्कुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो इस मामले में आप जमीन ले लिए, निर्माण भी हो गया, आपके पास ये सारा सिविल कोर्ट का आदेश भी है, देख सकते हैं हमारे पास दो बार 3 बार इन्होंने जो सिविल कोर्ट है, ये सारी चीजें आप इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये आदेश है, न्यायालय का यहाँ आदेश भी है, सिविल जज का यहाँ पे आदेश है। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहां का जो स्थानीय तहसील है वो भी एसडीएम साहब नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्या चीजें जिसको से लोग जूझ रहे हैं। तो सारी चीजें हो गई, निर्माण भी हो गया, अभी कहाँ से दिक्कत आ रहा है, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? उसमें हमको दुकान खोलना है, तो 5 तारीख को हम लेबर मिस्त्री की मजदूरी दे रहे थे, उसी टाइम हमारे हाथ से बैग छीन लिया गया। सैफ अली नाम का लड़का है, वो ई रिक्शा चलाता है, वही आकर के छीना, और नूर मोहम्मद शाह है और अब्दुल रशीद शाह है, मैनुद्दीन शाह है, ये लोग हमको आकर के जमीन पे माँ बहन की सब गाली दिए, और नूर मोहम्मद की वाइफ भी वहां पर थी, और उन लोग हमको जान से मारने की धमकी दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किया है, उसमें कह रहे हैं लोग कि तुमको चाकू घोप करके मार देंगे हम लोग, अगर आ गए तो छुरे से तुम्हारा पैर काट लिया जाएगा, और अगर परिवार लेकर के आ रहोगे तो तुमको हम लोग समझ लो जान से मार देंगे, और कभी भी मकान तुम्हारा कब्जा कर लेंगे हम लोग। इतनी धमकियां आपको दी जा रही है, सारी चीजें बनने के बाद भी बोल रहे हैं लोग कि बन जाएगा घर, उसके बाद भी हम लोग कब्जा कर लेंगे घर पे। मैं जगदीश सिंह के मकान में 1 साल किराए पे रही हूँ। अच्छा। बच्ची का एडमिशन कराई थी, इतना पीछा करते थे सब, उसका भी मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। ये दीपक सर के साथ मैं गई थी, उनसे शिकायत भी की, उसके बाद भी उसको सुनवाई नहीं हुआ। बच्ची का नाम कटवा कर मैं हाटा चली आई हूँ वापस, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के पास मैं 3 बार गई हूँ, उन्होंने फोन करके थाने पे कहा, थाना वाले साफ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी बिटिया जब पढ़ती थी तो उसका पीछा भी वो लोग कर रहे थे? हाँ, हम लेके जाते थे अपने साथ। उस तब एक आदमी है, मैं आपको दिखा रही अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग है वो, तो पीछा करते रहते वहां से। जगदीश सिंह के मकान के सामने ही से पहले ही से खड़े रहते थे सब। अब जब मैं जो निकलती थी मार्केट में, वहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल में बच्ची को पढ़ाती थी, यूकेजी भी थी। उसके बाद से जब मैं जाना चालू करती थी, पीछे लग जाते थे सब। वहां से जब मैं 2 दिन 3 दिन देखी, कैचअप की, उसके बाद से जब गई वहां पे, तो जब हमको शक हुआ तो मैं पीछे पलट के देखने लगी, तो वही रोज आदमी मोटरसाइकिल से पीछे लगा कहीं खड़ा, उनका दुकान है वहां पे खड़ा हो गया। तो मैं एक औरत, मेरे साथ एक और थी, तो मैं उनसे बोली, तुरंत मैं झटके में उसको वो रिकॉर्डिंग की। जब रिकॉर्डिंग की तो अपना मुंह ऐसे छिपा लिया ऐसे करके। उसका नाम है मजीद शाह। अच्छा, मजीद शाह। हाँ, उसका भी मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। मतलब आपने जमीन लिया, आप वहाँ पे रह रही थी, घर भी बन गया। बहुत बच्ची को जब मैं ओवर ब्रिज के नीचे, जब वहीं पे जहाँ पे मैं जमीन ली हूँ, बगल में एक लड़की पढ़ाती थी ट्यूशन, बच्ची को जब मैं ट्यूशन लेके जाती थी, तो वो उनकी औरतें पीछे लग जाती थी, सब पीछा करती थी, सब मेरा उल्टा सीधा बकती थी सब। बच्ची का ट्यूशन छोड़ा दी, मैं नाम कटवा कर मैं हाटा लेके चली आई। डर के मारे आपने अपनी जमीन खरीदी और फाजिल नगर को छोड़ के अभी आप हाटा में रह रही हैं। उनकी औरतें मेरे शहर से खुद दुकान पे जाके जगदीश सिंह के ठीक सामने ओवर ब्रिज का उस साइड में ये दुकान खोलते, शौचालय के बगल में, अपना बुढ़ा उसके नाम से आके औरतें उनकी टेबल उठा ली, मारना चालू। जरीना खातून उसका नाम है, वो आके मारने लगी और कह रही है कि अपना सर फोड़ लूंगी, बलात्कार के केस में तुमको फंसा दूंगी, अगर तुमने जमीन पे कब्जा किए चाहे तो हम लोग ले लेंगे जमीन, वो तुम लोगों का नहीं है, जबरदस्ती। बाकी उन सबों का वहाँ पे है ही नहीं जमीन, एक बित्ता भी नहीं है। एक सेकेंड, ये स्थिति थोड़ा सामने ये बताने वाले हैं कि एक महिला को, सोचिए कितना इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लाखों रुपए लगा के जमीन ली, सब घर बनवा ली, अपने बच्ची को पढ़ा रही है, तो बच्ची का पीछा किया जा रहा है। और वो जो महिलाएं हैं, जो विपक्षी है, वो लोग करें कि जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे, जबकि इनके पास सारा प्रूफ है, एविडेंस है, साक्ष्य। इसके बावजूद भी इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और आज चूंकि त्योहार का सीजन चल रहा है, इनकी दुकानदारी नहीं चल पा रही है, दुकान बंद करके डर के मारे लोग हाटा में निवास कर रहे हैं। और स्थानीय थाना जो पठेरवा है वो भी सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस नहीं सहयोग कर रहा है। राजस्व विभाग में जाने पे इधर उधर टाल मटोल एसडीएम साहब कर रहे हैं, कानून को इधर उधर करके इनको परेशान कर रहे हैं। तो अभी इस जानी दबाव में है सर, अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, ये जिम्मेदार वही लोग होंगे, वही 4-5 उनकी औरतें जानबूझ कर हमारे औरत को, शौहर को परेशान कर रही है, हमें भी परेशान कर रही है सब। मेरी बच्ची डरी हुई है। तो 1 मिनट, आप एसपी के पास भी जाती है, डीएम के पास जाती है, तो ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? पहली बार मैं जब एसपी साहब के पास गई थी तो कागज पूरा देखे थे। उन्होंने पटेरवा थाना में फोन किया, उन्होंने कहा अगर
लीगल है इन लोगों का काम, इन लोगों का सहयोग करो, अगर वो हैं सब उन सबों को गलत है, सब उन सबों को जेल में डालो सर। उसके बाद से हम आए, दीपक सर उस समय वहाँ पे एसओ थे, उन लोग उनसे कहा गया, उनके सामने एसओ साहब को धमकी दी है सब। हमारे हम लोग के सामने कि चलिए खड़ा होकर एसओ साहब दीपक कुमार सिंह एसओ थे, उनको मैनुद्दीन शाह ने कहा और अब्दुल रशीद शाह ने कि आपका मन का मकान बनवा देंगे इनका। अच्छा, आकर के जमीन पे देखिए, आपको हम लोग सिखा देंगे कैसे। मतलब सिपाहियों को, दरोगा, थानों को लोग धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा एसओ साहब गुस्से में भी आ गए, कहा कि चलो मैं फोर्स खड़ा कर दूंगा। आज उस समय लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया था, हम दोनों पक्ष को बैठाए थे लेखपाल का, तो वो बोले कि हम कहना कि चलो चलो तो दिखा रहे हैं कैसे हम कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े तो होने ही नहीं देंगे। उसके बाद से हम लोग घर आ गए। उसके बाद कई बार मैं दीपक सर से बोली, कोई कहीं सुनवाई नहीं हुआ। अब दूसरे जो एसओ आए उनसे कहा गया तो उनके द्वारा तो मकान बन गया है, लेकिन अब मान लीजिए अपने आप उस मकान का हम शटर नहीं उठा सकते हैं, दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, मुझको उसी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। न्यायालय से आदेश है, आपने मकान बना लिया, न्यायालय का आदेश आ गया, सब कुछ हो गया, तो अभी आपका शटर भी उठवाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब वो न्यायालय का आदेश में सिर्फ लिखा हुआ है पुलिस बल द्वारा निर्माण कराया जाए। अच्छा। ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं कि राजस्व की टीम लाइए। बताइए राजस्व की टीम कितनी बनाएगी? हम लोग को खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा है। जब पुलिस के पास जा रहा है तो बार बार कहना राजस्व टीम के पास जाइए। कितनी बदनामी होगी आप बताइए। सब 3 बार 4 बार हम मतलब पुलिस कर रही है कि राजस्व विभाग के पास जाइए, राजस्व विभाग कर रहे हैं पुलिस के पास जाइए। कोई कार्रवाई नहीं, उन सब साफ खोल के कर रहे हैं सब। हम लोग का पुलिस कुछ नहीं, हमारे सामने पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, पुलिस को उल्टा सीधा बक रहे हैं सब। ये स्थिति है, लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, पुलिस को लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। पुलिस विभाग कह रहा है कि राजस्व डिपार्टमेंट को लाइए, राजस्व डिपार्टमेंट कह रहा है कि थाना पे जाइए, और ये लोग मकान बनवाने के बावजूद, शटर लगने के बावजूद अपने मकान में निवास नहीं कर पा रहे हैं और अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं। तो अभी ये सारा मामला चल ही रहा है, तो अभी क्या कहना चाहिए इस प्रकरण को लेकर? हम चाह रहे हैं कि हमारा शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे, जिसके द्वारा हम अपना शांतिपूर्वक वहाँ पर अपना निवास कर सके और अपना व्यवसाय कर सके। जिसमें वो लोग शासन प्रशासन को भी गाली दिया है 5 तारीख को, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, साफ कर रहा लो। एसडीएम आएंगे तभी आपका दरवाजा खुलेगा, नहीं तो ऐसे अगर आप आ गए जमीन पे तो आपको चाकू मार देंगे हम लोग। अच्छा, मतलब उनका कहना है कि एसडीएम साहब आएंगे, वो लोग आपके दरवाजे को बंद करवाएं, एसडीएम आएंगे। एक सेकेंड, तो जब आप एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं कि सर ये मामला आ रहा है, एप्लीकेशन दे रहे हैं तहसील में, तो वो क्या कर रहे हैं? तो मोहर लगवा करके फाइल जमा करा देते हैं हमारा, और वो हम वापिस चले आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होता। नहीं, ऐसा 3-4 बार हो चुका है अभी लगातार। आज 15 दिन हो गया हमारा दुकान बंद हुए। अच्छा। काम ही नहीं करने दे रहे लोग। कोर्ट से आदेश भी लिए, कोर्ट साफ कहा है कि उनसे कोई हस्तक्षेप न करे, उसके बावजूद ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप शासन प्रशासन से जब कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, तो अभी आपका मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा हेल्प योगी जी करें। देखिए सर, हम योगी सर के पास भी गए थे, योगी सर के पास 2 बार गए थे, मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी, कागज जमा करके वापस आ गए थे। मेरा कहना है कि कहीं हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, या तो हम लोग मर जाए, यही ठीक रहेगा, या तो मेरा इंसाफ हमको मिले। साथ दे हमारा पुलिस। अब वो सब चाकू से जान से मारने के लिए कर रहे हैं सब, तो जान से मारने के बाद ही हमारा सुनवाई होगा, तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग बस 2 ही लोग हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, ना हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारी एक बच्ची है। उन लोग के पास औरतें भी 50 आती हैं, मर्द भी आते हैं लोग, और लोग कोई सुनवाई नहीं हो, पूरा की तरह गुंडे हैं सब। उन पुलिस भी नहीं कुछ कर रही है, बार बार हम लोग पुलिस का भी हेल्प मांग रहे, नहीं दे रहे लोग हेल्प हम लोगों का। हम लोग यही पुलिस के पास सोचिए, डीएम के पास गए, एसपी के पास गए, एसडीएम के पास गए, मगर कहीं सुनवाई नहीं। एसओ के पास गए, एसओ साहब कह रहे हैं बार बार लेकर आइए, तहसील से लेकर आइए। कितनी बदनामी होगी सर? यानी कहीं ना कहीं प्रशासन आपका सहयोग नहीं दे रही है। हम चाहेंगे इस मामले में जिस प्रकार एक घटना बताई जा रही है, जिससे इनको सताया जा रहा है, मामले का जांच पड़ताल हो। स्थानीय जो पुलिस है, कसें के एसडीएम साहब हैं, खुद ही टीम गठित करें, ताकि इनके पास सारा वैलिड डॉक्यूमेंट है, और जो पक्ष इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मारने का, ये लगातार एप्लीकेशन भी दे रहे हैं कि सर हमारी हत्या हो सकती है, हमको धमकाया जा रहा है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल को अगर कोई अनहोनी हो जाती इस परिवार के साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? तब यही पुलिस वाले, यही राजस्व डिपार्टमेंट वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन जीते जी आदमी जब परेशान हो जाता है, अपनी सुनवाई के लिए जाता है, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, और ये पूरा परिवार डरा हुआ है। चाहेंगे कि मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए, और जो इन्होंने फाजिल नगर में जमीन लिया है, अपना घर बनवा लिया है, और जो लोग गलत तरीके से इनको रंगदारी मांग रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि उनको डिस्टर्ब ना कर सके। अंतिम शब्दों में आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं दोनों पति पत्नी? हम लोग चाह रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन नहीं सहयोग कर रहा है, तो हमारे देश के मुख्यमंत्री हमारा सहयोग करें और इस मामले का संज्ञान लें और जांच करवाएं इसका अपने तरफ से, चाहे जैसे भी हो। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
हमें हमारा यही कहना है कि हमारा दुकान खुलवा दिया जाए, हमारा हमको चैन से वहाँ पे रहने दिया जाए, जी। हमारा हक हमको मिल जाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि अगर हमारी बातें संबंधित डिपार्टमेंट तक, अधिकारियों तक, एसपी, डीएम, एसडीएम तक पहुंच रहा है तो मामले का जांच पड़ताल करके इनकी जो जमीन है, इनका जो मकान है, उसमें इनको बिजनेस करने दिया जाए और इनको सही से गुजर बसर करने दिया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।